हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन कोड। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं सब टोटल फंक्शन के बारे में। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं इन सारे टॉपिक को, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। और यहां पर भी मैंने कुछ लिख रखा है, जैसे कि इंक्लूड्स हिडन रो और इग्नोर हिडन रो और फंक्शन। ये सारे फंक्शन हम इस सब टोटल के अंदर यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर जो भी आप नंबर देख रहे हैं, कौन सा कोड हम कब यूज़ करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और सबसे पहले तो हम यूज़ करने वाले हैं सब टोटल ऑप्शंस को और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फिल्टर रो को करेंगे और हिडन रो और इग्नोर हिडन रो। और इसमें एक चीज़ और भी मैंने ऐड कर रखा है, इफ फंक्शन को। हम सब टोटल के साथ इफ फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम इसे सीखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने कुछ डेटा ले रखा है और इस डेटा के अंदर हमें यूज़ करना है सब टोटल फंक्शन को। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि सब टोटल फंक्शन का सिंटेक्स क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि मैंने लिख रखा है सब टोटल फंक्शन का सिंटेक्स। तो इक्वल साइन सब टोटल फंक्शन नंबर रेफरेंस 1 रेफरेंस 2 रेफरेंस 3। तो रेफरेंस 1 रेफरेंस 2 रेफरेंस 3, तो रेफरेंस 2 रेफरेंस 3 हमारा ऑप्शनल है। और अब हम डेटा को समझते हैं। तो यहाँ पर सीरियल नंबर है और यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम है और यहाँ पर अमाउंट है। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर हम यहाँ पर सब टोटल फंक्शन लगाते हैं तो हम कैसे लगाएंगे। सब टोटल फंक्शन लगाने के लिए हम इक्वल साइन सब और टैप करेंगे। तो जैसे ही हम टैप करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलता है और इसके अंदर कई फंक्शन होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। या आप फंक्शन को एरो डाउन करके आप जिस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर जाओ और डबल टैप कर सकते हो, या कीबोर्ड के अंदर से टैप बटन को यूज़ कर सकते हो। और या तो आप जिस फंक्शन को आपको यूज़ करना है, जैसे कि मान लो कि मुझे अमाउंट का एवरेज निकालना है, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख दूंगा, वो एवरेज निकाल कर मुझे दे देगा। तो मुझे इसमें क्या करना है कि सम करना है, तो मैं एरो डाउन की मदद से मैं यहाँ पर आ गया हूँ और उसके बाद मैं टैप करूँगा, या तो यहाँ पर डबल टैप करूँगा और या तो मैं 9 टैप कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो इन तरीक़ों से हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं टैप करता हूँ और यहाँ पर कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करके और मैं इंटर करूँगा, तो यहाँ पर देखो कि मेरा टोटल सम आ गया है अमाउंट के अंदर का। तो टोटल सम यहाँ करेक्टली आ गया है। इसे चेक करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन इस तरह से करके यहाँ पर भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर भी सम देखो बिल्कुल एक्यूरेट है। ये यहाँ पर जो भी नंबर आया है वो यहाँ पर है और काउंट भी देखो यहाँ पर करता है और एवरेज भी करता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। और इसके अंदर अब हम यूज़ करने वाले हैं सब टोटल का ऑप्शन। तो ऑप्शन हमें कहाँ पर मिलेगा और हम कैसे उसे यूज करेंगे। ऑप्शन यूज़ करने के लिए आपका कर्सर डेटा के अंदर होना चाहिए, कहीं पर भी आप रख सकते हो। और उसके बाद हम डेटा टैब को क्लिक करेंगे और यहाँ देखो सब टोटल का हमारा ऑप्शन है आउटलाइन के अंदर। तो ओके करेंगे इसे। तो ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा डेटा है टोटल सेलेक्ट हो चुका है। और सेलेक्ट होने के बाद हमें डेटा किस वाइज हमें करना है, तो हमें प्रोडक्ट वाइज करना है और हमें इसमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। तो हमें अमाउंट को सम कराना है, तो इसलिए हम सम फंक्शन को करेंगे यूज़। और हमें यहाँ पर अमाउंट को क्लिक करना है, ऐड सब टोटल टू, किस चीज़ में हमें ऐड करना है सब टोटल। तो हमें यहाँ पर ऐड सब टोटल टू को अमाउंट को क्लिक कर लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर ओके करेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारा डेटा आ चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जितने भी मेरे प्रोडक्ट थे, सिंगल प्रोडक्ट, जैसे कि मेरा बुक पहले जितना था वो उसका समरी यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर उसका टोटल आ गया, फिर पेंसिल का आ गया यहाँ पर, उसके बाद पेंसिल का टोटल आ गया। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आपको सब टोटल को रिमूव करना है तो आप कैसे करोगे। आपका कर्सर कहीं पे भी रख लो और सब टोटल पे क्लिक करो और यहाँ पर देखो एक रिमूव बटन का ऑप्शन है। यहाँ पर रिमूव ऑल क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से सारा जो भी आपने सब टोटल फंक्शन को यूज़ किया था वो हट जाएगा। इसमें एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप हेडर में, मैं कहूँगा आपको कि यहाँ पर फिल्टर लगा दो और इस वाले अमाउंट को यहाँ पर सम कर दो। तो अगर आप सम इस तरीके से करते हो इसमें, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ करके, और इंटर। तो आपका डेटा तो सही आएगा यहाँ पर, लेकिन जब आप इसमें फ़िल्टर लगाओगे इस तरीके से, कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर लगाओगे और मैं कहूँगा कि इसे आप बुक का फ़िल्टर करो प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर देखो मुझे सम चाहिए था इसका, यहाँ पर टोटल सम चाहिए था इसके नीचे, अमाउंट के नीचे बुक का, जो कि नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टोटल का सम तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन बुक का नहीं आ रहा है जब हम फिल्टर लगा रहे हैं।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस सम फंक्शन से हमारा काम नहीं होगा, तो हमें यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा सब टोटल। तो सब टोटल को हम यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं। तो 9 हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन की मदद से हम इंटर करेंगे। अब तो यहाँ पर अब मेरा डेटा आ गया। अब हम इसके अंदर जब हम फिल्टर के थ्रू करेंगे तो जैसे कि मैंने बुक किया और फिर ओके, तो यहाँ देखो मेरा टोटल जो भी प्रोडक्ट का बुक था वो उसका समरी यहाँ पर आ गया और इसका टोटल यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर पाएंगे। जब हम फ़िल्टर लगाते हैं तो उसका जो भी फ़िल्टर में जो भी मेरा डेटा आएगा उसका सम यहाँ पर आना चाहिए। चाहे आपका सम आप करो, चाहे एवरेज करो, जो भी आपको करना है उस फंक्शन के थ्रू तो आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरा डेटा तो सेम टू सेम है, लेकिन नीचे में मैंने कुछ लिख रखा है हिडन रो और इग्नोर हिडन रो सब टोटल। तो मैं करके बताता हूँ आपको। तो सब टोटल, तो यहाँ देखो 1 2 3 इस तरह से करके यहाँ पर देखो कि 9 जो है सम है। अगर 9 हम टाइप करते हैं तो मेरा सम हो जाएगा, लेकिन इसको जैसे हम नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर एक और बार हम सम को देखेंगे। यहाँ देखो 109 जो लिखा हुआ है यहाँ पर नंबर जो है वो यहाँ पर भी सम है। तो वो 9 वाला सम क्या करेगा और 109 वाला सम क्या करेगा, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा सम किस काम आएगा। जब आपका डेटा, मान लो कि आपका डेटा तो आपका पूरा प्रेजेंट है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं 9 टाइप करता हूँ और इस डेटा को सिलेक्ट करके इंटर करूँगा तो यहाँ पर तो मेरा सम आ गया। लेकिन जब इसके अंदर हम इस तरीके से फिल्टर करेंगे और ओके, तो यहाँ पर देखो अमाउंट का मेरा यहाँ पर सम नहीं आया है, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने क्या लिख रखा है। जब इंक्लूड हिडन रो हो तो आप ये वाला करो, और जब इग्नोर हिडन करना है तो आप ये वाला, यानी कि जब आपका डेटा हाइड हो, जैसे कि आपका ये डेटा जो आपको दिख रहा है आप इसी का चाह रहे हो सम करना, तो आप यूज करोगे यहाँ पर। देखो मैं यहाँ पर करके आपको बताता हूँ, इक्वल सब टोटल, और यहाँ पर आप अभी यूज़ करोगे इस वाले सम को, ठीक है, और उसके बाद इसे हम ले लेंगे। तो ये क्या करेगा कि इग्नोर करेगा, जो इसके अंदर भी जो डेटा है उसे इग्नोर करेगा, जो मुझे दिख रहा है उसे ही इसे सम करना है। तो मैं इंटर करूंगा तो देखो आप ये जो सामने जो है डेटा उसको ही इसने सम किया है। आप चेक करने के लिए इसको इस तरह से सेलेक्ट करो और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम टू सेम सम जो है नंबर वो यहाँ पर है, और देखो ये काउंट नंबर भी सेम है और एवरेज भी सेम है। तो ये इस काम आता है। तो आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। और अब मैं यहाँ पर आपको इफ फंक्शन को सब टोटल के साथ यूज करके बताऊंगा कैसे आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर जब मैं सब टोटल को यूज करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने एवरेज, काउंट और मैक्स, मीन ये यहाँ पर मैंने लिया है, और यहाँ पर मैं इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा। उसके लिए मुझे डेटा वैलिडेशन को यूज करने होंगे। तो यहाँ पर मैं जाकर डेटा टैब में और डेटा वैलिडेशन, और इसे मैं यूज करूंगा। और यहाँ पर देखो लिस्ट को क्लिक करने के बाद इसे मैं सोर्स दूंगा यहाँ से, और यहाँ ओके कर लूंगा। यहाँ मेरा लिस्ट बन चुका है। अगर आप डेटा वैलिडेशन के बारे में नहीं जानते होगे तो मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इक्वल साइन और इफ फंक्शन टैब, और मैं इस वाले सेल को लूंगा और इक्वल डबल कोट्स, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी मैंने लिख रखा है एवरेज वो मैं लिखूंगा, एवरेज डबल कोट्स कॉमा सब टोटल। और फिर मुझे क्या करना है, एवरेज के लिए 1 लेना है, कॉमा, और ये वाला पूरा अमाउंट का पूरा रेंज मुझे सिलेक्ट कर लेना है। और फिर मैं कॉमा इफ फंक्शन को लगाऊंगा, इसी तरह टैब, और इस वाले सेल को फिर से मैं सिलेक्ट करूंगा, इक्वल साइन डबल कोट्स, अब मैं काउंट लिखूंगा और डबल कोट कॉमा सब टोटल टैब 2 और कॉमा, और फिर उसके बाद ये वाला रेंज फिर मैं सिलेक्ट करूंगा फिर से, और ब्रैकेट क्लोज और कॉमा इफ फंक्शन टैब, फिर से मैं ये वाला सेल लूंगा और इक्वल डबल कोट्स, अब मैं इसमें मैक्स लिखूंगा डबल कोट्स कॉमा सब टोटल, और मैं 4, और फिर उसके बाद मैं इसको फिर से रेंज को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर, और ब्रैकेट क्लोज कॉमा फिर से इफ फंक्शन टैब, और फिर से उसी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और इक्वल डबल कोट्स, फिर इसके अंदर हम मेन फंक्शन को इस तरह से लिखेंगे, और डबल कोट्स कॉमा, और यहाँ और कॉमा, फिर इसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा फिर से इस रेंज को, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा इफ फंक्शन टैब इक्वल डबल कोट्स, और यहाँ पर मुझे लिखना है टोटल, और डबल कोट्स और कॉमा सब टोटल, और यहाँ पर 9 टाइप करना है, कॉमा इस तरह से सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज कॉमा डबल कोट्स। इसके बाद मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पर जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है इसके अंदर मैं जो भी फंक्शन को सिलेक्ट करूंगा, जैसे मान ली मुझे
एवरेज यूज़ करना है। तो एवरेज निकालने, तो मुझे एवरेज जैसे ही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पर टोटल अमाउंट का एवरेज यहाँ पर आ गया है। और जैसे कि मैं यहाँ पर काउंट यूज़ करूँगा, देखो यहाँ पर काउंट आ गया। और फिर उसके बाद मैं मैक्स यूज़ करूँगा, मैक्स आ जाएगा। और मैं यहाँ पर देखो टोटल इसका यूज़ करूँगा तो टोटल आ गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।